हाँ तो भाई क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है इसमें, है ना। बस थोड़ा सा हल्का सा, जब नया बंदा रहता है जिसने क्वेश्चन वगैरह नहीं प्रैक्टिस करी हो या फिर एक ही बार कोचिंग करी हो, तो उसको हल्की सी दिक्कत देते हैं ये क्वेश्चन। क्यों देते हैं? क्योंकि लैंग्वेज को पकड़ना धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आता है आदमी को, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे आप भी सीख जाओगे लैंग्वेज को कैसे पकड़ना है। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ना किसी टीचर की ना किसी और की। आप क्वेश्चनों को देखोगे, उनके सॉल्यूशन देखोगे, ऑटोमेटिक सीख जाओगे। तो अब ठीक है, क्वेश्चन को आप देखते जाइए। आसान प्रश्न है, वैसे तो एक स्टेप का है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में पेट्रोल है, और हम इसको केरोसिन बोल दो या फिर मिट्टी का तेल बोल दो, मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इनका अनुपात अपने पास में है 3:5। ओके, 3:5 हो गया। टोटल ये कितना हो गया अपने पास में? 8, ठीक है। ओके, ये 8 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि अनुपात को 5:3 कर दिया। ठीक है, कर दिया होगा, लेकिन उसके लिए इसने किया क्या है? इसने घोल में से, यानी इस टोटल 8 में से, टोटल 8 में से 16 लीटर को निकाल लिया और पेट्रोल 16 लीटर ऐड कर दिया। मतलब निकाला तो मिक्सर में से, जैसे आपके पास कोई बाल्टी है, बाल्टी में आपके पास में दूध और पानी दोनों का मिक्सर है, तो उसमें से आपने 5 लीटर निकाल लिया, और फिर उसके बाद में प्योर दूध जो भैंस ने दिया है, डायरेक्ट भैंस या गाय का जो दूध है, वो आपने 5 लीटर प्योर दूध डाल दिया। सेम उसी प्रकार से किया। तो भाई जो अपन ने इसमें से निकाला है, 5 लीटर निकाला है जो दूध, उसके अंदर भाई उसमें से चाहे आप 5 लीटर निकाल लो, उस जो 5 लीटर निकाला है वो भी, और जो बाल्टी के अंदर बच गया वो भी, उन दोनों के अंदर भाई जो स्टार्टिंग में दूध और पानी का रेशो था वही बाद में जाकर रेशो रहेगा ना। यानी कि 1 घंटे में भी वही रेशो है और वो बाल्टी में भी वही रेशो है, ठीक है। तो अब जब हमने उसमें से वो निकाल लिया, तो जितना उसमें से निकल गया उसको हम बाहर निकाल लेंगे। कैसे? अभी देखो, आपके पास 3:5 में पेट्रोल और मिट्टी का तेल था, ठीक है। उसमें से आपने निकाला 16 लीटर, 16 लीटर, यानी कि टोटल तो आपके पास में यही था ना 8, यानी कि लोटे के अंदर भी टोटल यही अनुपात है, और बाहर जो निकाला है उसमें भी यही अनुपात है। तो 8 की वैल्यू कितनी है? 16। ओके, यहाँ तक क्लियर है, 8 की वैल्यू 16। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? यहाँ पे डाटा के अंदर 2, 1 की वैल्यू 2 आ गई, 1 की वैल्यू 2। ओके, अब क्या, ये हमने क्या 16 लीटर निकाला है, 16 लीटर निकाला है ना। क्या निकाला अभी 16 लीटर आपने इसमें से? 16 लीटर निकाल, 16 लीटर में क्या क्या है? पेट्रोल कितना है, पानी और मिट्टी का तेल कितना है। तो देखो टोटल हमारे पास में 8 था, 8 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 2। तो यहाँ से ये कितना हो गया? ये 6 हो गया अपने पास में, ठीक है। और ये कितना हो गया? 5 × 2 10। यानी कि भाई जो हमने 16 लीटर बाहर निकाला है उसमें से हमने 6 लीटर तो पेट्रोल है उसके अंदर, ठीक है, और 10 लीटर मिट्टी का तेल है। तो अब बच कितना गया? जो बच गया है तुम्हारे पास में वो 5:3 में हो गया। कब? जब उसमें हमने पेट्रोल और मिला दिया, ठीक है, सिर्फ पेट्रोल के अंदर। यानी कि अब इसको देखो, अब यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ओके, कि भाई पहले मान लेते हैं हमारे पास में टोटल 3x पेट्रोल था, 3x पेट्रोल था। अब उस 3x में से हमने 6 तो निकाल दिया, निकाल दिया। इधर हमारे पास में 5x मिट्टी का तेल था, 5x मिट्टी का तेल था, उसमें से हमने 10 लीटर तो निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीज क्या हुई है, वही हमारे काम की है कि 16 लीटर पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। यानी कि इसमें ऐड क्या हुआ? पेट्रोल 16। ओके, अब अनुपात क्या हो गया आपके पास में? अब अनुपात कर दिया इसने 5:3, 5:3। ओके, अब सिंपल, अब देखो यहीं तक का था मेन, जो झंझट थी ना आपकी वो यहीं तक की थी। तो देखो माइनस का 6 प्लस में 16 है, तो 3x माइनस में 10, 3x माइनस में 10 हो गया। ओके, और हाँ 3x माइनस में 10 हो गया। तो या तो इसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो आप, यहीं पे लग जाएगा 3x माइनस में 10 और 5x माइनस में 10 के ऊपर प्लस 10 और -10 के ऊपर लग जाएगा। तो ऊपर जैसे आप लेके जाओगे तो आपके पास ऊपर बच जाएगा 8x और नीचे बच जाएगा आपके पास में 20, ठीक है। वैसे निकल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको वैसे ही सिंपल तरीके से सोल्व कर लेते हैं क्योंकि फिर आपको समझने में दिक्कत रहेगी हल्की सी। तो ये क्या हो गया आपके पास में? यहाँ पे ये 2 लक्ष्मण रेखा खींच दी अपन ने। अब देखो
3x माइनस में नहीं 3x प्लस में 10 है, ये देखो प्लस का 16 है हमारे पास, प्लस में 5x प्लस में माइनस में 10 इज इक्वल टू 5/3। अब ये क्या हो गया, ऊपर चले गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 9x प्लस में 30 इज इक्वल टू 25x माइनस में 50। ओके, अब ये 30 इधर चले गया, ये नहीं ये 50 इधर आ गया, ठीक है। हालांकि उधर जाएगा तो भी माइनस माइनस कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम वैसा क्यों करें। और ये 9 इधर चल जाएगा। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे बच गया 16x बराबर में 80। ओके, तो ये 16 से जब हम 80 को काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। x बराबर हमारे पास में 5 आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा हमको कि मूल मात्रा बताओ किसकी, मिट्टी के तेल की, यानी कि स्टार्टिंग में जो मिट्टी के तेल की मात्रा थी वो बताओ। जब x का मान 5 है और स्टार्टिंग में हमारे पास मिट्टी का तेल कितना था, 5x था ना मिट्टी का तेल, तो 5 गुणा 5 x का मान रख दिया हमने। स्टार्टिंग में घोड़ के अंदर या मिक्सर के अंदर, इन दोनों के अंदर मिट्टी के तेल की मात्रा कितनी थी, 25 लीटर थी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोशिश करोगे आप समझने के, मतलब एक एक चीज को ध्यान से, तो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हो सकता है वो समझाने की कोशिश करी, जिसमें आपको ये भी ना लगे जैसे मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देता। मेरा मतलब क्वेश्चन मेरा एक ही स्टेप का था पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, समझो आप, है ना। ठीक है भाई, राधे राधे।